और भाग के गुणधर्म समझ रहे हैं, गुणधर्म समझ रहे हैं जिसको प्रॉपर्टी कहा जाता है, हम गुणधर्म समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहला गुणधर्म है हमारे सामने, एक एक चीज बताऊंगा बस आपको, लेकिन आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला है हमारे सामने, नोट कर लेना कॉपी में, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझ, इसको संवरक कहा जाता है, संवरक गुणधर्म कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कोई दो संख्याओं को जोड़ें, यानी a प्लस बी का अगर हम योग करें तो वो क्या होगी, एक पूर्णांक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। यानी कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, और ये होगी पूर्णांक पूर्ण संख्या प्राप्त। अगर हम दो संख्याओं को जोड़ें तो क्या, जैसे उदाहरण एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि a हमने 1 ले लिया और b हमने 2 ले लिया, और अगर हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 1 प्लस यानी a प्लस b बराबर r, तो हमने a को जोड़ा, यानी 1 को जोड़ा, 2 को जोड़ा तो 3 प्राप्त हुआ। तो 3 क्या है, पूर्णांक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, बोलो 3 पूर्णांक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्लियर हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हुई। मैथ्स में आपको यस सर हमारी एक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, नोट कर लिए सभी ने, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लिया, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला बस याद रखना है कि a प्लस बी बराबर r, r मतलब होता है पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ये प्रॉपर्टी सभी को पता होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, नोट हो गई है। अगली प्रॉपर्टी लेके चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, इसके शॉर्ट ले लो, नहीं लिखा जल्दी लो, 1 2 3। अगली है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय, इसको हिंदी में क्रम विनिमय कहा जाता है। इसका सूत्र लिख लो, एग्जाम में सूत्र पूछा जाता है, अभी आपको समझ में आएगा। इसका सूत्र क्या होगा कि a प्लस बी बराबर b प्लस a, यानी कि अगर हम दो संख्याओं का क्रम विनिमय करें तो क्या वही संख्या प्राप्त होगी, बिल्कुल वही संख्या प्राप्त होगी। समझ में आ गया। इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या बनेगी, ये तो हमने योग की प्रॉपर्टी बना दी है, ठीक है। अब ये बताइएगा, ठीक है, कि 1 माइनस यानी a माइनस b, ठीक है, a में से, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण हमने ले लिया, उदाहरण है a का मान, एक संख्या a है और b संख्या 2 है, ठीक है। तो अगर हम इनको यहाँ पर संख्या रखें तो क्या कोई अंतर आएगा, भाई क्रम विनिमय करते हैं तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर 1 रख दिया है और यहाँ पर हमने 2 रख दिया है, यहाँ पर हमने 1 रख दिया है, तो दोनों का सम कितना आया, 3 ही तो आया है। तो यही तो कह रहा है a प्लस बी इक्वल b प्लस a बराबर ही होगा। लेकिन अगर आप माइनस करो, अगर आप माइनस की प्रॉपर्टी लगाइए, यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, कि a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस a। याद रखना, जब क्रम विनिमय अगर माइनस में किया जाएगा, अगर क्रम विनिमय किया जाए और क्रम विनिमय अगर माइनस हो रहा है तो वो इक्वल नहीं आएगा। ये देखो, a हमने कितना माना है, a हमने कितना माना है, a हमने 1 माना है, कितना माना है 1, b हमने कितना माना है 2 माना है, ठीक है। अभी आपके सामने नॉट इक्वल आएगा, b कितना माना है 2 माना है, a हमने कितना माना है 1 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, ठीक है। 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। समझ में आ गया, प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। क्या कोई डाउट है यहाँ पर, याद रखिएगा। गुणा की प्रॉपर्टी देखिएगा, इसकी गुणा की प्रॉपर्टी, यानी गुणा में क्या होता है कि अगर हम क्रम विनिमय करेंगे, यानी a गुणा b करें चाहे b गुणा a करें, क्या हो, बराबर ही प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा। a को गुणा 2 में करें चाहे 2 का गुणा a में करें, आएगा आंसर कितना, 2 ही आएगा। और डिवाइड की बात करें, अगर हम भाग की बात करें, क्या भाग में भी ऐसा ही होगा कि a को भागित b से करेंगे तो b को भागित a से करेंगे तो क्या बराबर प्राप्त होगा, नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल आएगा। याद रखोगे, ये प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने 4 फॉर्मूले लिख दिए, फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला 1 है, ये फॉर्मूला 2 है, ठीक है, ये फॉर्मूला 3 है, ये फॉर्मूला 4 है। याद रखना, ये फॉर्मूला योग का है, ये फॉर्मूला किसका है, ये घटाव का फॉर्मूला है। याद रहेगा, ये योग का फॉर्मूला है और ये हमारा भाग का फॉर्मूला है। याद रहेगा, एग्जामिनर कैसे दे दे, बस आपको देखना है कि भैया प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है। यहाँ पर एक बात बता दूं कि भैया समझ में आया, कितनी महत्वपूर्ण चीजें आपको कराई जा रही हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन हम आपको इतनी महत्वपूर्ण चीजें करा रहे हैं। समझ में आ गया। चलो अगली प्रॉपर्टी लिखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये नोट हो गई, हटाओ इसको, चलो हटाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए हम आपको करा रहे हैं, वैसे कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
जिसको वितरण गुणधर्म के नाम से जाना जाता है। चलिए कोई बात नहीं आंसर का, इसको वितरण गुणधर्म कहते हैं। वितरण, देखो चाहे 2 बच्चे देखें चाहे मुझे 1000 बच्चे देखें, मैं जो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है वो चीज मैं करा ही रखूंगा। चलो इसका फॉर्मूला लिखेगा, इसका सूत्र लिखो, ठीक है, इसका सूत्र लिखो। अब इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र हमारा क्या बनेगा, यानी a इंटू हम बनाएंगे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a इंटू बी प्लस सी बराबर a गुणा बी प्लस, ठीक है, और a गुणा सी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये इसका क्या है फॉर्मूला इसका बनेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ये इसका फॉर्मूला है। अगर संख्या ऐसे दी गई हो, लेकिन तो इसका ये फॉर्मूला है। ये कह रहा है अगर कोई 2 संख्या ले, जैसे हमने एक उदाहरण के लिए एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जांपल में क्या है, a बराबर 1 है, b बराबर 2 है और c बराबर 2। अब हम देखते हैं सेटिस्फाई करते हैं। हमने a की जगह 1 रखा, b की जगह हमने 2 रखा और c की जगह हमने 3 रखा। अब इधर आते हैं, a की जगह हमने 1 रख लिया, b की जगह हमने 2 रख लिया, प्लस a की जगह 1 रख लिया, b की जगह हमने 3 रख लिया, c की जगह 3 रख लिया। देखो इनका आपस में एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 5, इनका आपस में एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, मतलब इसको करेंगे तो 2 प्लस 3, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 5 का वर्ग करोगे तो 5 आएगा, ठीक है, इसको एडिशन करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। क्या दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, आप कहोगे सर यस आए, तो हम कहेंगे हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सही है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सही प्रॉपर्टी है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है हमारी, वितरण हम कहेंगे क्या है ये रहा। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं, ये समझ में आ गया, नोट कर लो इनको। नेक्स्ट आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक। ये कह रहा है आइडेंटिकल प्रॉपर्टी में अगर हम एडिशन की बात करें तो ये कह रहा है कि 1 के साथ अगर आप 0 को जोड़ें तो a के साथ अगर आप 0 को जोड़ें तो 0 प्राप्त होगा, या फिर आप 0 के साथ में a को जोड़ें तो अभी क्या होगा, a ही प्राप्त होगा। सुन लो इधर, मैंने गलती से बोल दिया, देखो a प्लस a के साथ अगर आप 0 जोड़ें तो यही आएगा, ठीक है, और 0 के साथ आप a को जोड़ें तो 0 आएगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एडिशन की प्रॉपर्टी। यानी कि उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि उदाहरण के लिए, ठीक है, a का मान कितना है, 1 है, उदाहरण के लिए a का मान कितना है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसको लिख लेना, a का मान कितना है 1 है, हमने वैल्यू लगाई a, यानी 1 प्लस 0 बराबर कितना आया, कितना आया 1 ही आया, तो 1 हमारा कितना है, a कितना है बराबर है, यानी a कितना है, a हमारा कितना है 1 है, तो 1 ही प्राप्त हो रहा है। अच्छा हम अब 0 के साथ में 1 को जोड़ते हैं तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाई हो गई। अगर आप a के साथ में अगर आप 0 को जोड़ोगे तो a ही प्राप्त होगा, ठीक है, और 0 के साथ अगर आप a को जोड़ोगे तो 0 ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर गुणन की प्रॉपर्टी पूछे, गुणन की बात करें तो सुनिएगा, गुणन में क्या होता है, गुणन में ये होगा कि अगर हम, ठीक है, a के साथ में अगर 1 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, a ही प्राप्त होगा, और 1 के साथ में अगर हम a का गुणा करेंगे तो क्या होगा, a ही प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम एग्जांपल की बात करें, उदाहरण के लिए हमने ले लिया, उदाहरण की बात करते हैं, हमने a का मान 2 ले लिया, कितना ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी ले लो। अब हमने a की जगह रखा 2 को, यानी 2 को रखा और हमने गुणा किया 1 का, आंसर कितना आया, 2 आया, यानी a कितना हमारा 2 है। तो ये बात सही हो गई कि भैया किसका भी गुणा करोगे तो आपका यही होगा। समझ में आ गया, ये 2 प्रॉपर्टी किसमें है, ठीक है। अच्छा इसका हिंदी नाम लिख लेना, क्योंकि हिंदी में कई बार क्या होता है, समस्या आ जाती है, ठीक है। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम लोग, हिंदी में अगर हम कहेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्संगमक कहा जाता है, तत्संगमक, ये लिख लेना हिंदी में, ठीक है। तो ये याद रहेगी आपको। अच्छा एक लास्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, लास्ट हमारी कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट ये नोट हो गया, आपको नोट करते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बस लास्ट प्रॉपर्टी, इधर देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सहचार्य। सहचार्य प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है अगर हम इस प्रॉपर्टी को इस रूप में दर्शाएं, अगर इस रूप में अगर हम इसको समझाने का प्रयास करें, ठीक है, इस रूप में अगर हम इसको समझें, देखिएगा कि ये इसका सूत्र है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर b प्लस a प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे हमने कोई संख्या ले ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई संख्या ले ली, a का मान हमने 1 ले लिया,
बी का मान हम लोगों ने, ये बी का मान जो है वो हम लोगों ने 2 ले लिया, सी का मान हमने 3 ले लिया। अब हम देखते हैं कि बराबर आता है क्या, तो हमने यहाँ 1 लिखा प्लस यहाँ पर 2 प्लस 3 लिखा, यहाँ पर हमने कितना लिखा 2 प्लस 1 लिखा, प्लस यहाँ पर कितना लिखा 3 लिखा। तो इसका क्या करेंगे, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये भी कितना हो गया 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। ये प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, मैच कर गई। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने लिखी। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। अब आपका आंसर आना चाहिए कितना, ठीक है, उसके साथ के साथ अब सारी प्रॉपर्टी लिखी है आपने, पूरी प्रॉपर्टी लिखी। चलो आ जाए, अब आइएगा क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा भैया आपके सामने क्वेश्चन।